Hello student, welcome to my another video of algebra and आज हम इस वीडियो में देखिए जैसे कि आप हेडिंग देख ही रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस, नंबर का इम्पोर्टेंस हम समझेंगे कि क्या नंबर इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारी डे टू डे लाइफ में नंबर्स कैसे यूज किए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि जो नंबर्स हैं, तो आपको पहले समझना है क्वांटिटी किसे कहते हैं, ये क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, तो बेसिकली नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स ये जो क्वांटिटी जितनी भी होती हैं, ठीक है, क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड और रिटन बाय यूजिंग नंबर्स। तो यहाँ पर हम क्या बात करें, देखिए जो क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है हम नंबर की हेल्प से। विदाउट नंबर आप किसी क्वांटिटी को नहीं बता सकते। हमारे आसपास सराउंडिंग में इतनी सारी क्वांटिटीज होती हैं, क्वेश्चन यही है कि क्वांटिटी है क्या। ठीक है, तो बहुत सारी क्वांटिटीज हमारे आसपास होती हैं और बिना नंबर के आप क्वांटिटी को नहीं बता सकते। तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्वांटिटी होती क्या है, व्हाट इज द क्वांटिटी। तो आपने भी बहुत सारी क्वांटिटी सुनी होंगी, लेकिन क्वांटिटी होती क्या है, तो याद रखना क्वांटिटी क्या होती है। तो क्वांटिटी इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, क्वांटिटी एक नंबर होता है। क्वांटिटी इज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज विच दैट यू कैन राइट और एक्सप्रेस इन नंबर्स। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जिसको आप बताने के लिए नंबर यूज करो, और ठीक है, तो अब नंबर जिस कोई भी चीज ऐसी आप अगर आसपास सराउंडिंग में नेचर में देखते हैं जिसको बताने के लिए आप नंबर का सहारा लो या नंबर की हेल्प लो, तो वो जो भी होगी उसको हम क्वांटिटी बोलेंगे ही बोलेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाऊं, अगर मैं आपसे पूछूं योर एज, व्हाट इज योर एज। ठीक है, एज पूछूं किसी पर्सन की, एज ऑफ अ पर्सन, या मैं अगर आपकी एज पूछूं, तो लेट्स से सपोज करो आप बोलोगे 14 ईयर्स, हम 14 ईयर्स हो। तो यहाँ पर जब आप एज की बात करते हैं, तो एज को बताने से पहले कोई किसी की भी आप एज पूछोगे तो सबसे पहले आप वो क्या बताएगा, नंबर बताएंगे। देखो, ओके, देन ईयर्स क्या होता है, ईयर उसकी यूनिट होती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो एज है, एज ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ये जो एज है, तो एज क्या हुआ, ये एक क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी कैसे हुई, ये देखिए 14 क्या है, यहाँ पर ये जो 14 ईयर्स है, 14 ईयर्स, तो ये पूरा का पूरे एक क्वांटिटी हुई है। तो क्वांटिटी का नाम क्या है, क्वांटिटी 14 ईयर है, क्वांटिटी का नाम है एज। तो एज इज वन क्वांटिटी। तो एक एग्जांपल आपको हमने दिया, एज इज वन क्वांटिटी। क्यों, एज एक क्वांटिटी कैसे हुई, बिकॉज इसको बताने के लिए हम नंबर का यूज करते हैं। ऐसे ही क्या आप बता सकते हैं कि जो टाइम होता है, क्या टाइम एक क्वांटिटी है या नहीं। देखिए QTY इन शॉर्ट क्वांटिटी में लिखूंगा, तो क्या ये क्वांटिटी होती है टाइम। तो आप सोचिए, तो इसको आप कैसे सोच सकते हैं। तो जब भी सपोज करो टाइम, वैसे टाइम तो बहुत तरीके से बताया जाता है, बट सपोज करो मैं आपसे टाइम पूछता हूँ अभी टाइम कितना हुआ है, तो आप रिप्लाई करते हो कि लेट्स से टाइम 6 AM हो रहा है या 6 PM हो रहा है। तो जब ये क्या है, ये पूरा का पूरा, देखो यहाँ पर आप ये देखो, जब बताते हो तो ये पूरे पूरा का पूरा एक टाइम है, एक आप टाइम बता रहे हैं। तो इस टाइम में आप ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या यूज कर रहे हो, नंबर। और ये क्या है, ये यूनिट तो नहीं है, ये तो आपको पता है ये एक तरीके का मतलब डे और नाइट स्पेसिफाई करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर यूनिट तो है नहीं, इसको यूनिट तो नहीं है, कुछ अलग ही चीज है, लेकिन नंबर तो आप बता रहे हैं ना। ओके, तो टाइम क्या एक क्वांटिटी है या नहीं। और देखिए, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि सपोज करो ये जो वीडियो है कितने मतलब कितने आवर्स तक चलेगी, या आपकी क्लास कितने, तो आप बोलते 1 आवर। ठीक है,
आप रिप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं। तो 1 जो होता है ये क्या है, एक नंबर, और यहाँ पर आर क्या है, एक यूनिट, और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस वन, दैट इज 1 आवर। ओके, तो 1 आवर जो है ये पूरी की पूरी क्या है, एक क्वांटिटी। और इस क्वांटिटी का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्वांटिटी, टाइम। तो टाइम क्या है, टाइम भी एक क्वांटिटी होती है। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी क्वांटिटीज आप देख सकते हैं अपने आसपास, जो है बहुत सारी क्वांटिटीज हम इनकाउंटर करते हैं, और मैथ्स में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं। ओके, तो उन एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि जो क्वांटिटीज को लिखा कैसे जाता है। देखो, क्वांटिटी जो कोई भी क्वांटिटी होती है उसको हमें कैसे एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी होती है मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। ओके, अब क्वांटिटी होती है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड जो आप देखते हैं यहाँ पर, ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज जस्ट अ नंबर। और यूनिट क्या होता है, यूनिट, दिस यूनिट मेक्स द डिफरेंस, मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज। मतलब दो क्वांटिटी के बीच में ये डिफरेंस बनाती है, बिटवीन द क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उनके बीच में उनको डिफरेंशिएट करेगी कि ये क्वांटिटी इससे अलग है, या यू कैन से ये नेचर बताती है क्वांटिटी का। जैसा भी एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन हम इनमें 1 बाय 1 समझते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होती है, नंबर होता है जस्ट। तो मैग्नीट्यूड में जो नंबर होता है ये हमें क्या बताता है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो याद रखना, ये जो मैग्नीट्यूड होता है, दिस मैग्नीट्यूड गिव्स द आइडिया अबाउट द साइज, और यू कैन से स्केल ऑफ अ क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि स्केल मतलब साइज, मतलब स्केल मतलब साइज, और स्केल मतलब हाउ बिग, स्मॉल, और पॉसिबल, पॉसिबिलिटी यू कैन से, एग्जिस्टेंट, मतलब एग्जिस्टेंस बोलो वो बेटर है। तो हमें ये बताती है कि एक आइडिया देती है क्वांटिटी की, वो कितनी बड़ी है साइज में, छोटी है, मतलब एक आइडिया देती है स्केल। ठीक है, तो एक ये मैग्नीट्यूड के बारे में, तो मैग्नीट्यूड नंबर होता है, और ये नंबर ही हमें क्वांटिटी का साइज बताता है। और ऐसे ही यूनिट, तो यूनिट मेक्स द डिफरेंस। ओके, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं, देखो एक जैसे यहाँ पर लेट्स से एग्जांपल समझते हैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि लेट्स से एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड और प्लस यूनिट। तो यहाँ पर अगर हमें क्वांटिटी बतानी है, लेट्स से जैसे यहाँ पर मैंने बताया ये 20 years, तो 20 years एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस क्वांटिटी का नाम क्या है, एज ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की एज। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड, ये जो है मैग्नीट्यूड, इट इज जस्ट अ नंबर। तो ये नंबर वही है जो हम क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। तो आई समझ में आ रहा होगा कि नंबर्स का कहाँ यूज होता है, क्वांटिटी को बताने के लिए यूज करते हैं अपने डे टू लाइफ में, इतनी बहुत सारी क्वांटिटीज है। तो ये जो 20 है ये एक मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है ये ये किसका मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी का या एज का। तो ये हम बोलेंगे ये मैग्नीट्यूड एज का है, यानी एज की वैल्यू, मैग्नीट्यूड को हम समटाइम वैल्यू भी बोलते हैं कि एच की कितनी वैल्यू है, यानी कितना मैग्नीट्यूड। तो आपको देखो इस साइज को देखते ही क्या क्या आइडिया हो जाता है, काफी आइडिया मिल जाता है। कैसे, अगर मैं 20 बोलो तो आप समझ लो 20 years किसी पर्सन की एज है, तो मैं आपको, आप खुद बता सकते हो कि वो यंग है या ओल्ड है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यंग है या ओल्ड है। ठीक है, तो इससे आप आइडिया करते हो, तो आपको पता है 20 एज में यंगर आ जाते हैं, ये ओल्ड नहीं हो सकता। तो ये मैग्नीट्यूड हमें आइडिया देता है। अब मान लो अगर मैं किसी की एज ऐसे बोल दूं, लेट से अगर मैं यहाँ पर बोलूँ एज है, किसी पर्सन की एज है 250 years, सॉरी,
तो आप सोचिए अगर कोई आपको बोले इस पर्सन की एज इतनी है, तो ये फिर से मैग्नीट्यूड को देखो, क्या इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? आपको पता है ये तो नहीं क्या होता है वैसे तो, जो पर्सन की जो भी ह्यूमंस में जो उनकी एज की रेंज होती है वो कितनी 100 और 200 के बीच में ही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 100 या 80, 100 के बीच में ही ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रहेगी, या 1 to 20 यू कैन से, 1 to 120 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। ठीक है, मे बी नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज हो सकता है, लेकिन 250 तो हो ही नहीं सकती, 200 तो कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो आपको देखो मैग्नीट्यूड मिलते ही आप क्वांटिटी को समझ जाते हैं कि क्वांटिटी कैसी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, इस तरीके से। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड हमें बताता है। तो आई होप ये समझ में आएगा। और कुछ ऐसी क्वांटिटी भी होती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर क्वांटिटी के पास यूनिट हो। देयर आर सम यूनिटलेस क्वांटिटीज, मतलब इनके पास, जैसे क्वांटिटी हमने लिखी यहाँ पर, उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड होता है तो यानी उनके पास यूनिट नहीं होती, यानी कि ये क्वांटिटी जो होती है यूनिटलेस होती है। अब यूनिटलेस क्वांटिटी कैसे, जैसे बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि नंबर ऑफ पर्सन इन योर फैमिली, अब आप बोलोगे जैसे कि 4 है, 5 है, 6 है, जो भी है एक्सेट्रा, तो वो जो नंबर ऑफ पर्सन है, क्या यहाँ पर आप यूनिट बताओगे? इज यूनिट, इसके लिए कोई यूनिट काम ही नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर, लेकिन क्या ये क्वांटिटी है? जब नंबर ऑफ पर्सन मैं बोलता हूँ फैमिली में, तो आपसे जब पूछा जाता है कितने पर्सन है, तो आप एक नंबर बताते हो, तो क्या ये क्वांटिटी है? तो यस, अगेन इट इज अ क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर ऑफ पर्सन, तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी, जैसे नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ बुक्स इन योर रूम, नंबर ऑफ बैग्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा, आप सोच सकते हैं किस किस का नंबर है, ये सब हर क्वांटिटीज, ये सब क्वांटिटीज होती हैं। ओके, तो ये इतने सारी देखो क्वांटिटीज हम अपने टुडे लाइफ में देखते हैं जिनकी यूनिट भी नहीं होती, तो ये हो गई यूनिटलेस क्वांटिटीज। तो नंबर ऑफ एनी आर्टिकल, पर्सन, जो भी है, वो सब क्या होती हैं? क्वांटिटी होती है, लेकिन इनमें यूनिट्स नहीं होती। तो जरूरी नहीं है कि जब हम क्वांटिटी बताते हैं तो यूनिट बताते हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये एक नंबर का यूज है कि नंबर को हम कहाँ यूज करते हैं, किसी क्वांटिटी को बताने के लिए कि क्वांटिटी कितनी ज्यादा है, कम है, या होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया काफी मिल जाता है। और यूनिट में आपको बताऊं, यूनिट का क्या है, मैंने अभी से बताया, यूनिट मेक्स अ डिफरेंस। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी लिखी, सपोज करो 10, 10, 10 और 10। अब मैंने यहाँ पर 4 क्वांटिटी लिखी, ठीक है, चारों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। लेकिन आप बता सकते हैं कौन सी क्वांटिटी कौन सी? नहीं बता सकते, बिकॉज सबका मैग्नीट्यूड तो एक ही है, 10 है। ठीक है, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन मैं जैसे यहाँ पर देखिए, मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ सेकेंड्स, किलोग्राम, केजी, मीटर और डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप देखिए जैसे ही मैंने यूनिट्स को यूज किया, तो अब ये देखिए, अब सबके मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन अब आप यहाँ पर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे कि कौन सी क्वांटिटी, तो आप बता सकते हैं ये वाली क्वांटिटी कौन सी है, ये वाली क्वांटिटी कौन सी, इस क्वांटिटी का नाम बता सकते हैं। तो 10 सेकेंड क्या है? टाइम है यहाँ क्वांटिटी। और किलोग्राम क्या है? किसी का वेट है। और 10 मीटर क्या है? किसी का डिस्टेंस, ये लेंथ, विथ, लेंथ हो सकती है, विथ हो सकती है, हाइट हो सकती है, और ये डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जब तक आप यूनिट नहीं बताते, तो यूनिट ने देखो, जैसे ही मैंने यूनिट लगाया, तो अब इन क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब ये यूनिट ने इनके बीच में इनको डिफरेंशिएट कर दिया कि कौन सी क्वांटिटी क्या है। तो यूनिट्स हमें क्या हेल्प करती है? यूनिट्स हमें क्वांटिटी का नेचर बताने में हेल्प करती है कि कौन सी क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड से हम साइज डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, साइज जैसे कि आपको थोड़ा 10 सेकेंड पता है ना, 10 सेकेंड कितना होता है, को आइडिया है। ठीक है, तो ये ज्यादा टाइम होता है, कम, एंड यू नो। तो इस तरीके से हमें मैग्नीट्यूड से पता चलता है। और यूनिट क्या होता है? नेचर। आई होप ये समझ में आएगा। और कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती है जिनमें यूनिट्स नहीं होती। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं। मैथ्स की जब आप टेक्स्ट बुक खोलोगे,
आपने ओपन किए, मोर एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटीज इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। तो मैथ्स टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो आप देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल हमें मिलने वाले हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ एनी आइटम, जैसे उसमें कुछ भी आइटम होंगे, बैग, पेन, शर्ट, पेट्रोल, ठीक है, ये हो गया। नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, आई एम सॉरी, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ पर्सन, एनिमल एक्सेट्रा। तो ये क्या है, पॉपुलेशन ये क्वांटिटी है, कॉस्ट ऑफ एनी आइटम आर्टिकल्स ये क्वांटिटी है। और क्या क्वांटिटीज हो सकती हैं इसमें अगर हम देखें, ठीक है, लेट्स से साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारी की सारी क्वांटिटीज हैं। एरिया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जब आप एरिया निकालते हो तो देखो पहले नंबर लिखते हो फिर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में सब आ जाते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सब, ठीक है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर एरिया ऑफ सॉलिड्स, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड। तो ऐसे एरिया आ जाएगा। एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी लेकिन वॉल्यूम ट्रायंगल का वॉल्यूम तो नहीं होता, तो ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जैसे, ठीक है, वॉल्यूम हो गया एक्सेट्रा। तो इतनी सारी क्वांटिटीज होती है। देखो मैथ्स में भी बहुत सारी क्वांटिटीज हम देखते हैं, एनकाउंटर करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। ऐसे साइंस में भी क्वांटिटीज होती हैं। तो साइंस में अगर आप पढ़ते हो आगे इन साइंस, तो साइंस में बहुत सारी क्वांटिटीज आप देखते हैं। जैसे कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ओके। और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी। तो डोंट वरी, ये सारी की सारी आपको इसकी जरूरत नहीं है, हम तो मैथ्स का टॉपिक लेके बैठे हुए हैं तो मैथ्स को ही डिस्कस करेंगे। बट चल, साइंस में अगर आप देखते तो ये बहुत सारी तो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं। यहाँ पर मैं जितनी भी क्वांटिटीज लिखी है इन सब क्वांटिटीज की यूनिट होती है, ठीक है। ये दो क्वांटिटीज आप अपनी हायर क्लासेस में देखोगे, इन दोनों के पास कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। ये यूनिटलेस क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट नंबर होता है, लेकिन सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये सब क्वांटिटीज होती हैं। क्वांटिटीज क्या होती है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो जब हम इनको क्वांटिटी बोलते हैं तो इनको बताने के लिए पहले एक नंबर यूज करते हैं और देन उसके बाद यूनिट, ओके। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटी क्या होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो साइंस वाली कोई बात नहीं, साइंस में आप आगे देखोगे तब उस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या होती है क्वांटिटीज, ओके। अब ये क्वांटिटी के बारे में था, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, तो क्वांटिटी क्या हुई, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और भी कुछ ऐसी क्वांटिटी मैं आपको बताता हूँ। ये जरूरी, ये मैग्नीट्यूड और मतलब क्वांटिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और यूनिट। इसका मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी बताने के लिए मैग्नीट्यूड आगे ही आएगा और यूनिट फिर बाद में। कुछ ऐसी क्वांटिटी भी होती है जिनके लिए हम यूनिट को पहले लिख देते हैं और फिर मैग्नीट्यूड बताते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या है, आप सोच सकते हैं वो कौन से एग्जाम्पल है। वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि क्या आपको आंसर मिलता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है, जैसे ₹10, $5, ठीक है। तो ये देख रहे हो यहाँ पर, ये कौन सी यूनिट है, ये किसी की कॉस्ट बता रहा है, ये रुपी, ठीक है, ये इंडियन रुपी और ये डॉलर। तो यहाँ पर ये जो है ये एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है। डॉलर एक यूनिट है और रुपी एक यूनिट है। ये इंडिया का करेंसी है और ये
यूएस का करेंसी आप जानते हैं जैसे कि। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिट को पहले यूज किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको लगा ऐसे लिख दिया तो मैग्नीट्यूड पहले आएगा नहीं। तो ऐसे और भी क्वांटिटीज हो सकती हैं, तो अगर आपको मिलती हैं तो आप बताइए, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज के बारे में था। तो देखो आपको समझ में आया कि नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये नंबर की सिग्निफिकेंस के बारे में था, इंपॉर्टेंस की नंबर को हम कहाँ यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, अगर कोई पूछे तो नंबर्स आर यूज, ठीक है, टू एक्सप्रेस डिफरेंट क्वांटिटीज। जो जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनको बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और नंबर्स को हम काउंटिंग के लिए भी यूज करते हैं। नंबर्स आर यूज टू एक्सप्रेस, टू काउंट और एक्सप्रेस। काउंट एंड एक्सप्रेस लिखते हैं, काउंट भी करते हैं हम क्वांटिटी को और एक्सप्रेस भी करते हैं दी डिफरेंट क्वांटिटीज। यानी क्वांटिटीज को बताने के लिए हम नंबर का सहारा लेते हैं। ओके, तो ये था नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस कि नंबर्स को हम कहाँ यूज करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक क्लियर होगा कि नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है। आप देखिए, अब नंबर्स के बाद आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज, तो पहले उससे पहले आपको इस आई होप समझ में आया होगा कि एक क्वांटिटी होती क्या है। ओके, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ साइन बिफोर नंबर, मतलब साइन का क्या इंपॉर्टेंस है। साइन का नंबर के आगे क्या, साइन हमें क्या बताता है, क्या इसका इसका एप्लीकेशन क्या है। तो उससे पहले आप मुझे बता सकते हैं साइन के बेसिस पे नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ साइन हमने पढ़े थे ना, वो कौन कौन से होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फिर नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं इनके एग्जांपल 1, 2, 3, 100, आगे प्लस लगाओ या नहीं भी लगाओ तो वो पॉजिटिव ही होंगे। और नेगेटिव नंबर्स में -1, -2, -3, और नॉन नेगेटिव में 0 आ जाएगा और बाकी सारे पॉजिटिव। और इस नॉन नॉन पॉजिटिव 0 आ जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव। ओके, तो ये हमने नंबर्स देखे थे, 4 टाइप के नंबर होते हैं। अब इसमें से मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नॉन नेगेटिव। सारे पॉजिटिव नंबर नॉन नेगेटिव होते हैं, या ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स, मतलब कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर नॉन नेगेटिव होते हैं, या ऑल नॉन नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। तो सोचिए, इसको वीडियो को पॉज करिए और देखिए। तो देखिए, इसका आंसर आपको देना है कि सारे पॉजिटिव नंबर नॉन नेगेटिव होते हैं, ऑल नॉन नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपको जो भी आंसर मिला हो, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स मतलब 1, 2, 3 सो आर ऑल नॉन नेगेटिव, मतलब ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव, यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो। तो इसमें देखो जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो यहाँ पर भी आ गए, 0 को छोड़ दो तो, लेकिन सारे तो आ गए ना। जितने पॉजिटिव हैं वो सारी के सारे ये नॉन नेगेटिव भी हैं, ठीक है। नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, तो उसमें नॉन नेगेटिव में सारे पॉजिटिव तो आ ही रहे हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं ऑल नॉन नेगेटिव, ऑल नॉन नेगेटिव क्या सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ऑल नॉन नेगेटिव में 0 भी आ रहा है, इसका मतलब 0 भी पॉजिटिव होता है, 0 तो है ही नहीं यहाँ पर। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, सारे नहीं, क्योंकि 0 की वजह से, और इसमें तो सारे पॉजिटिव इसमें नॉन नेगेटिव में आ रहे हैं। तो हमारा इसमें ये ट्रू और ये फॉल्स। ऐसे ही नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव के लिए भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा जरूरत तो नहीं आती, लेकिन नॉन नेगेटिव नंबर्स आपको आगे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है जरा देखिए।
सिग्निफिकेंस ये होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साइन, बिना साइन। अच्छा ये भी आपको पता है कि मैथ्स में एक ऐसा नंबर होता है जिसके पास कोई साइन नहीं होता, वो कौन सा नंबर है? जीरो। ओके, जीरो इज नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव। ओके, अब जीरो का इंपॉर्टेंस देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज मैं बोलूं एज, किसी पर्सन की एज है, एज ऑफ अ पर्सन इज 0 ईयर, तो इस जीरो का मतलब यहाँ पर कोई साइन तो नहीं, लेकिन इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं? तो इससे ये पता चलता है कि पर्सन ये क्या है, पैदा ही नहीं हुआ है। मतलब 0 एज का मतलब यही तो हुआ कि उसकी एज अभी, मतलब वो पैदा ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो यानी अभी वो यहाँ पर इस प्लेनेट में है ही नहीं, इसका मतलब यही होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एज ऑफ अ पर्सन इज -20 ईयर्स, तो देखो साइन हमें, नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि क्या ये पॉसिबल है। आपको पता है किसी पर्सन की एज नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि एज ऑफ पर्सन कैन नॉट बी अ नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो देखो नेगेटिव से हमें सिग्निफिकेंस ये पता चलता है कि नंबर कैसा है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि +40 ईयर्स, तब आप समझ रहे हैं हाँ ये पॉसिबल है। तो ये साइन के बारे में, तो अगर मैं +40 लिखूं या 40, तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप समझ जाएंगे कि ये नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो ये साइन का इंपॉर्टेंस होता है। तो आई होप साइन भी आपको समझ में आ रहा होगा की तरह। अब ऐसे ही मैं अगर आपको बोलूं, एक और एग्जांपल मैं अगर आपको दूं साइन का, जैसे कि जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इन फ्रीजर, फ्रीजर में आपको पता है टेम्परेचर कैसा होता है। तो मैं अगर वहां पर दो एग्जांपल दूं कि वहां पर टेम्परेचर है -6 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों में से कौन सा होगा? तो आपको पता है, अगर पता होना चाहिए, नहीं भी कोई बात नहीं, 100 डिग्री तो क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वाटर का, लेकिन इतना तो होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और फ्रीजर में आपको पता है, फ्रीजर में तो आइस जम जाती है, तो उस वहां पर जो टेम्परेचर बहुत लोअर होता है, तो ये फ्रीजर का टेम्परेचर है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये माइनस प्लस आई होप आपको बता रहे हैं कि कैसा, कैसी सिचुएशन है। क्योंकि मैं अगर दोनों जगह, अगर मैं देखो, अगर साइन नहीं लगाता हूँ, साइन नहीं लगाता हूँ, मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ 6 डिग्री सेल्सियस फ्रीजर का टेम्परेचर है, तो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ये 6 डिग्री, देखिए ये 6 डिग्री माइनस है और एक 6 डिग्री प्लस है, तो फ्रीजर का टेम्परेचर क्या होगा? अगर हम बात करें तो फ्रीजर का टेम्परेचर यहाँ पर माइनस से पता चलता है, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, फ्रीजर में टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो मैं हर टाइम ये भी हो सकता है मे बी, लेकिन ये 6 डिग्री तो ज़्यादा हो जाता है फ्रीजर के टेम्परेचर, वहाँ का जो सराउंडिंग होता है। ठीक है, जो भी है, मैं उस पर ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊँगा, बट स्टिल आपको साइन का इंपॉर्टेंस बता रहा, अगर हम साइन नहीं लगाते तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है नंबर के आगे। ओके, तो ये था साइन के बारे में, तो साइन हमें कैसे आइडिया देता है। ठीक है, नंबर्स के बारे में तो आपको इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तो आई होप समझ में आया होगा कि नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, तो उसे किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए बताया जाता है, दैट इज अ क्वांटिटी। ठीक है, अगर हमें क्वांटिटी बतानी तो हमें नंबर्स को यूज करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी ही एक, क्वांटिटी बेसिकली क्या होती है, जस्ट नंबर, और वो होती क्या है ये आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही रखते हैं, सिग्निफिकेंस नंबर हमने कवर तो कर ही लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अब वहाँ पर हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें अभी इतना, और कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन में जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, जितना भी हमने डिस्कस किया था क्लास में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्वांटिटी, राइट एनी टू क्वांटिटीज विद एंड विदाउट यूनिट। मतलब ऐसी कुछ क्वांटिटीज आपको लिखनी है जिसमें यूनिट्स हो और यूनिट नहीं हो। तो पहले होती क्या है, ये इसका आंसर देना है। फिर उसके बाद गिव टू यूजेस ऑफ नंबर, नंबर के क्या क्या यूजेस होते हैं वो आपने देखा है, ये देखिए लिखने का इनका आंसर क्या होते हैं यूजेस। अब गिव एग्जांपल ऑफ 3 क्वांटिटीज हैविंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। ठीक है, आपको 3 एग्जाम्पल देने, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी के 3 एग्जाम्पल देने और नेगेटिव के भी 3 विद साइन, और उनका आपको क्वांटिटी का नाम बताना है। ऐसे ही नहीं लिखना, बच्चे क्या लिखते हैं +6 +8 +10, ये गलत है। मतलब एग्जाम्पल देना है, जैसे +6 क्या होगा, लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ अ बेड, तो आप लेंथ ऑफ अ बेड जैसे मैंने दे दिया +6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेथ भी दे दोगे, फिर आप हाइट भी दे दोगे, तो हो गई 3, ऐसे नहीं देना। तो एक लेंथ हो गया तो दूसरा कुछ प्लस में अलग देना है, इस तरीके से आपको सोचना है। ऐसे माइनस के लिए सोचिए,
ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, सम स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8 आर इंटेलिजेंट एंड स्कोर गुड मार्क्स, विच विल बी कंसिडर्ड एज क्वांटिटी, इंटेलिजेंस, इनमें से किसको कंसीडर किया जाएगा? इंटेलिजेंस को, स्कोर को, या दोनों को ही क्वांटिटी माना जाएगा? मतलब स्टूडेंट का इंटेलिजेंट एक क्वांटिटी है, इंटेलिजेंट होना, स्कोर होगा, या दोनों ही क्वांटिटी? तो इसको जस्टिफाई करना, आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना कि किसको माना जाएगा तो क्यों माना जाएगा, दोनों को माना जाएगा तो क्यों माना जाएगा। ओके, तो देखते हैं आप क्या आंसर देते हैं, इसमें आपकी तरफ से क्या आंसर आते हैं। तो इनको प्रैक्टिस करिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।